बिहार के विकास के लिए सोचे, फैक्ट्री लगाने के लिए सोचे, आपको रोजगार देने के लिए सोचे, पढ़ाई के लिए सोचे, महंगाई के लिए सोचे, बढ़िया से बना हो, नाला बढ़िया से बना हो, बिजली सही से पहुंच पाया हो। महंगाई देख रहे हैं, बिहार के आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब देखना चाहिए। तो आप सब सोच समझ करके 2024 के समय में अपना वोट, जैसे गोपालगंज में मृत्यु हुआ तो उस पर क्या कहे थे नीतीश कुमार, आपको पता है कि नहीं? आपको पता है, फिर भी आप चुप हैं। चुप क्यों हैं? चुप मत होइए। आप लोग के वजह से ही कोई सरकार बना पाता है या किसी का पार्टी खड़ा होता है, फिर भी आप लोग को ही चूना लगा देते हैं, दोगलापन कर देते हैं। पता है गोपालगंज में जो व्यक्ति मरे हुए थे तो उनके बारे में क्या कहे थे? जेब में हाथ लगा करके नीतीश कुमार क्या कहे थे? जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, बिहार में जब शराब बंद है तो फिर भी पिएगा कौन? इसका मतलब पूरा बंद ही नहीं है। अगर शराब एक तरह से तुरंत चालू नहीं किया गया तो बहुत पीछा बिहार चला जाएगा। 12,000 करोड़ लॉस होता है प्रति साल। तो इससे सोच सकते हैं, मानते हैं शराब के वजह से दूसरे चीज़ पर टैक्स लगाइएगा और शराब साला खुला बिकेगा, चारों बगल बिक रहा है। कौन सा एरिया है जो जहाँ पे नहीं बिक रहा है? और कहते हैं कि शराब मुक्त है। कोरोना महामारी के समय में बिहार के जनता को अपने ही हाल पे छोड़ दिए थे नीतीश कुमार। ये बात सोचिए, छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? जो जहाँ था वहीं पे चीख रहा था, रो रहा था आने के लिए अपने घर। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, मजदूर दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने। अच्छा लगता है क्या? नीतीश कुमार कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, फिर अभी महागठबंधन में है। हाँ, इस तरह से दोस्तों, मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं सच के साथ न्यूज। आज मैं तीखा सवाल करने वाला हूं नीतीश कुमार के ऊपर, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। जो बिहार के जनता है, जो अपना ही वोट दे करके किसी का पार्टी खड़ा करते हैं या किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता रखते हैं, वही बिहार की जनता को धोखा देते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं। तो क्या इस पर क्या होना चाहिए? एक बात सोचिए, जब बिहार में या पूरे भारत में लॉकडाउन था तो उस समय क्या हुआ था? कोरोना महामारी के समय में अपने हाल पे छोड़ दिए थे नीतीश कुमार बिहार के जनता को। जो जहां पर था वहीं पे रो रहा था। क्या यह बात सही है या गलत है? आप लोग सोचिए, सोचने वाली बात है यह। गोपालगंज में क्या हुआ था? बिहार में शराब बंदी है, फिर भी गोपालगंज में जहरीली शराब की वजह से कुछ व्यक्ति मर गए थे। तो नीतीश कुमार क्या बोले थे पॉकेट में हाथ रख करके? जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, बिहार में जब शराब बंद है, जब शराब पे बैन है, फिर भी शराब मिल रहा है, तो क्या मतलब जो पिएगा वो मरेगा? इसका मतलब पूरा चालू है। तो इसको बंद कीजिए, नहीं तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपको जनता क्या करता है? सपोर्ट करता है, हाँ, अपना वोट देता है, तभी तो आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तभी तो आपकी पार्टी खड़ा होता है। आप ही बिहार के जनता के लिए विश्वासघात कीजिएगा तो कैसे चलेगा? और एक और सवाल है जो कि सोचने वाली बात है। 2014 के पहले क्या था? आरजेडी के साथ थे, साथ थे या नहीं थे? आप लोग सोचिए, नीतीश कुमार। और उसके बाद क्या हुआ? 2014-15 के बाद बीजेपी के साथ आ गए और अभी महागठबंधन में जुड़े हैं। क्या ये तो आप लोग का विश्वास, आप लोग सोचिए, विश्वास करके आप लोग अपना कीमती वोट देने के बाद यही गलत फायदा उठा रहे हैं नीतीश कुमार। क्या बिहार में क्या सही विकास हुआ है? क्या बिहार आपके गांव में या आपके एरिया में या आपके गली में क्या सही तरह से रोड बन पाया है? क्या सही तरह से बिजली पहुंच पाता है? नहीं। क्या आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बन सकता है ऐसा सरकार की वजह से? क्या सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ाई होता है? नहीं होता। फिर क्यों ऐसा नेता को हम सपोर्ट करें? जब बिहार में शराब बंद है तो फिर भी ये बिक क्यों रहा है और मिल क्यों रहा है? और जहरीला शराब की वजह से गोपालगंज में मृत्यु हुआ तो उस पर क्या कहे थे नीतीश कुमार? आपको पता है कि नहीं? आपको पता है, फिर भी आप चुप हैं। चुप क्यों हैं? चुप मत होइए। आप लोग के वजह से ही कोई सरकार बना पाता है या किसी का पार्टी खड़ा होता है, फिर भी आप लोग को ही चूना लगा देते हैं, दोगलापन कर देते हैं। पता है गोपालगंज में जो व्यक्ति मरे हुए थे तो उनके बारे में क्या कहे थे? जेब में हाथ लगा करके नीतीश कुमार क्या कहे थे? जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, बिहार में जब शराब बंद है तो फिर भी पिएगा कौन? इसका मतलब पूरा बंद ही नहीं है। हाँ, एक तरह से मैं बता दूं आपको कि शराब के वजह से बिहार और पीछे ढकला जा रहा है, शराबबंदी की वजह से। अगर शराब तुरंत चालू नहीं किया गया तो बहुत पीछा बिहार चला जाएगा। 12,000 करोड़
लॉस होता है प्रति साल। तो इससे सोच सकते हैं, मानते हैं शराब के वजह से दूसरे चीज़ पे टैक्स लगाइएगा और शराब साला खुला बिकेगा, चारों बगल बिक रहा है। कौन सा एरिया है जो जहाँ पे नहीं बिक रहा है? और कहते हैं कि शराब मुक्त है, बिहार हमारा मुक्त है, शराब मुक्त है। शराब मत पीजिए। समाज में कभी देखे हैं जा करके कि शराब पिया है या नहीं पिया है? ये तो कभी होगा नहीं। तो हम बिहार के जितने भी युवा हैं उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा, आने वाले 2024 के चुनाव में आप लोग सोच बूझ कर किसी भी व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दे, नहीं तो ऐसा नेता को कभी न दे जो कोरोना काल में, कोरोना महामारी के समय में बिहार के जनता को अपने ही हाल पे छोड़ दिए थे नीतीश कुमार। ये बात सोचिए, छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? जो जहाँ था वहीं पे चीख रहा था, रो रहा था आने के लिए अपने घर। क्या किए थे? हाँ, बिहार में यही विकास हो रहा है। कहीं सड़क सही से बना है? ये नल जल योजना क्या ये कभी सक्सेसफुल हुआ है? अगर नहीं सक्सेसफुल होगा। बहुत ऐसा जो योजना निकला सब फ्लॉप पे फ्लॉप करते चला गया। क्या इस पर क्या कहेंगे आप लोग? सोचिए, आप लोग सोचिए। आप लोग के ही उम्मीद से ही कोई भी सरकार बना पाता है। आप लोग कीमती वोट नहीं देंगे तो कोई नहीं बना पाएगा। आप लोग वैसा नेता चुने जो आपके बच्चे के भविष्य बदले, आप सभी का भविष्य बदले, समाज के आर्थिक स्थिति को ख़त्म करे और बिहार के विकास करे। देखिए, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, मजदूर दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने। अच्छा लगता है क्या? नीतीश कुमार कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, फिर अभी महागठबंधन में है। हाँ, इस तरह से करके अपना रोटी सेकते रहते हैं और कुर्सी संभालते रहते हैं। क्या इस तरह से कुर्सी संभालने से होगा कि बिहार का विकास भी होगा? अभी जाइए तो हर जगह भ्रष्टाचार ही है। और लोग कहता है कहीं कहीं पे तो इतना स्थिति खराब है कि प्रशासन के पास से भी शराब निकलता है। कहीं अभी किसी भी गली में देखिएगा अभी कि हाँ सड़क बढ़िया से बना हो, नाला बढ़िया से बना हो, बिजली सही से पहुंच पाया हो। महंगाई देख रहे हैं, बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब देखना चाहिए। तो आप सब सोच समझ करके 2024 के समय में अपना वोट किसी अच्छे व्यक्ति को दें जो आपके समाज के लिए, आपके बिहार के विकास के लिए सोचे, फैक्ट्री लगाने के लिए सोचे, आपको रोज़गार देने के लिए सोचे, पढ़ाई के लिए सोचे, महंगाई के लिए सोचे। इस सब पे सोचना चाहिए। तो मैं आदित्य